मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज NSO इंडिया। 1884 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बसाए गए धारावी को आजादी के बाद धारावी में माफिया गैंग का राज रहा है। हर इलाके में गुंडों का एक ग्रोह रहा करता था। कहीं जुए के अड्डे तो कहीं मटका और कहीं पर दारू की भट्टी से आम लोग परेशान नजर आ रहे थे। फिर पानी शौचालय की दिक्कत, लोगों को और टैक्सी ड्राइवरों को रात में लूट लिया जाता था। फिर कुछ लोगों ने आगे बढ़कर धारावी में विकास का नारा दिया। कई साल तक राजनीतिक पार्टियों ने राज किया और विकास को अपनी कुर्सी के नीचे दबाए रखा। अब फिर से विकास के नाम पर धारावी में राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतर आई हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी। अब उसके बाद CPI यानी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कमर बांध लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी ने तो एक नारा भी दे दिया, अडानी हटाओ धारावी बचाओ। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन्हें विकास से परेशानी है या अडानी बचाओ, अडानी हटाओ, धारावी बचाओ। सत्यम थ्रेड हाउस, थ्रेड यानी धागा, अडानी को देगा तो फांसी का फंदा हो जाएगा। कहने वाला है क्या? तो बोल, अडानी हटाओ धारावी बचाओ, बोल जोर से, अडानी हटाओ धारावी बचाओ, अडानी हटाओ, अडानी हटाओ, अडानी हटाओ, अडानी हटाओ। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपको धारावी के विकास से क्या दिक्कत है? हम चाहते हैं कि धारावी का विकास हो जाए और इसीलिए हम लोग यहाँ पर गेले एक हफ्ता भर से सिग्नेचर मुहिम कर रहे हैं। हम जानते हैं झूठ को सच बताने वाले लोगों का राज चल रहा है। इसमें असलियत क्या है वो बताने के लिए गेले हफ्ता भर से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से धारावी में सिग्नेचर का मुहिम चल रहा है। हम देख रहे हैं बड़ा डंका पीट कर धारावी के विकास की बात कई सालों से चल रही है। टेंडर निकाला गया, टेंडर किसी को दिया भी गया, मगर वो होने के बाद टेंडर का इम्प्लीमेंटेशन होने के पहले ही अडानी आ गया और अडानी को टेंडर मिला। तो लो बजट का टेंडर जो था ये अडानी को कैसे मिला? 2014 में अडानी का नंबर 600 के नीचे था, 603वां था, और 2014 में मोदी राज आने के बाद अडानी 2 नंबर पे कैसा आया? तो इसके पीछे बड़ा हाथ है। ये धारावी का विकास की जो बात चल रही है, तो धारावी का विकास नहीं, धारावी को लूटने की बात चल रही है। अडानी को जो टेंडर यहाँ का दिया गया है, जो यहाँ के डेवलपमेंट की बात कर रहा है, वो अडानी को हमने देखा टीवी में कुछ दिन पहले ही कि वो फॉल्टी निकला है, वही भगोड़ा निकला है, वही देश को लूट रहा है। LIC होगी, CBI होगी, स्टेट बैंक होगी, उसमें से 84,000 करोड़ रुपया वो लेके बैठा है। तो एक दिन अडानी भाग गया तो क्या होगा? हमारा घर कैसा बनेगा? हम हमारे घर को सीधा खाली पेंट मारने का होगा तो अच्छा पेंटर ढूंढ दे, घर का अगर कुछ पतरे भी बदलने हो तो अच्छा कड़िया ढूंढ दे, मगर ये तो पूरा हमारी बिल्डिंग की बात कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि भाई हमको अडानी नहीं चाहिए, माड़ा खुद हमारा डेवलपमेंट करे और हमें अच्छा घर दे दे। यहाँ पर 58,000 घर जो है पात्र बताया गया है, जबकि 1 लाख से ज्यादा घर है यहाँ पर, जिसे उतना ही घर अपात्र भी बताया गया है। और बहुत सारे लोग जो फोटो पास से खरीद किया है, लेकिन उस खरीद किया है उसकी भी भविष्य अधर में है, तो उसको भी घर मिलना चाहिए। ये तभी हो सकता है जो महंगा अगर करेगा तो इसके लिए लड़ सकते हैं और करा सकते हैं। लेकिन अगर ये अडानी लेगा, अडानी करेगा, तो अडानी के पास ये हम कम्युनिस्ट पार्टी वाले लोग लड़ जाएंगे, मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन जनता को उसके साथ आकर लड़ना पड़ेगा। लेकिन अडानी वो करेगा या नहीं करेगा इसका गारंटी नहीं है। हमें तो यही लगता है कि वो 58,000 जो घर है उसको भी कम करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें भी चाहेगा कुछ लोग भाग जाए यहाँ से और कम से कम लोगों को मैं घर दूं, और जो अनलीगल अभी तक ऑथोराइज नहीं हुआ है उसको जो है बाहर करने की कोशिश हमेशा वो करेगा। सर, सरकार का तो कहना है कि 3 कंपनियां को ये टेंडर दिया गया था, 3 में से सबसे ज़्यादा जो है बोली अडानी ने लगाई, इसकी वजह से अडानी को ये टेंडर दिया गया है, ये विकास, बल्कि जबरदस्ती किसी तरह से नहीं दिया गया है। अच्छा, बुरी बात है। मैं वही बता रहा हूँ कि 2014 के बाद ही अडानी 3 नंबर पे क्यों आया? सिंपल सवाल है। बिना हर चीज देखो, अडानी का जो भी मिले, अभी से कम गवर्नमेंट से संबंधित ही 13-14 खाते जो अडानी को ही मिल रहा है। हर चीज, बॉर्डर की बात हो, बिजली की बात हो, रिलायंस का अडानी को मिला, कैसे मिल रहा है? ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो आम आदमी को समझना मुश्किल हो जाता है। और अच्छा हो गया वो हिडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया, जिसके वजह से चोर हमको पता चला। तब हम इतना चाहते, इतना दिन तो हम चुप बैठे क्योंकि हम चोर को समझ नहीं पा रहे थे। अभी चोरी डिक्लेयर हुआ है तो अभी तो कम से कम गवर्नमेंट जागे
और हम चाहते हैं इसके लिए हमारा घर माड़ा बांधे। क्या दिक्कत है? विकास ही करना है तो गवर्नमेंट की बॉडी है, माड़ा है इतना बड़ा, तो वो क्यों नहीं कर रहा है डेवलपमेंट? धारावी जो है वो ऐसी लोगों, गरीब लोगों की बस्ती है। यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनके पास घर तो है, पेपर तो है, लेकिन फोटो पास बनाने के लिए पैसे नहीं है, डॉक्यूमेंट्स खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। तो क्या कम्युनिस्ट पार्टी उन लोगों के पास जाकर डॉक्यूमेंट कैंपेन नहीं चला सकती? उनके डॉक्यूमेंट को सही गाइडेंस नहीं कर सकती कि किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट सही करें, किस तरह से आप फोटो पास बनाएं? आप जो बात कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स बनाने की बात कर रहे हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हमारा कहना ये है कि धारावी के अंदर रहने वाला धारावी वासी जो कोई भी है सबको घर मिलना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स हो चाहे नहीं हो, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो खर्चा लगता है उसका खर्चा की ज़रूरत नहीं है। हमारा मुस्कान तरफ से जो सर्वे हुआ था 2000 में, वो सर्वे के मुताबिक जो कि जिसको घर नहीं है उसको भी घर मिलना चाहिए। महाराष्ट्र के जो राजनीति है उसको आप देख ही रहे हैं, जिस तरह से उठापटक, जिस तरह से लेन देन शुरू है, इनमें धारावी वासियों को देखेगा कौन, इनको समझेगा कौन? आप अगर धारावी के गलियों में चले जाएं तो एक घर में 5-5 परिवार रहता है। किस तरह से रहता है वो? 1 माला 2 माला, अब 3 माला भी लोग बना ले रहे हैं। ऐसे में धारावी का विकास हो जाएगा तो ये परिवार कहाँ जाएंगे? उनको एक मकान मिलेगा। ऐसे में क्या आप इस तरफ तवज्जो नहीं दे सकते कि जो लोग ऐसे हैं उनके लिए कुछ किया जाए? देखो, चोरी हर जगह पे है, मगर अभी हमको दिख रहा है क्लियर लाइन। वो हम ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पर जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनको अच्छा मकान मिले। छोटे छोटे घरों में एक के ऊपर एक बने हैं, उनको घर मिले, उसके लिए अच्छी बातें हुई। यहाँ पे छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले, चमड़ा से लेके हर चीज़ का है, उनके लिए अच्छा आशियाना बने। क्योंकि डेवलपमेंट की बात चल रही है तो डेवलपमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट की जवाबदारी है। किसी का अच्छी अथॉरिटी के पास तुम दो, किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति को मत दो। ये डेवलपमेंट का बात है। अगर डेवलपमेंट ही चाहते हो सही ढंग से हो सकता है। और उसके ऊपर ही अभी अच्छी बात मैं यही बता रहा हूं कि हमको पता चला कि अडानी चोर है, तो हम चाह रहे हैं कि चोर के हाथ में हमारा मकान मत दो। इसीलिए गवर्नमेंट जवाबदारी ले। और दूसरी बात, आपने कहा राजनीति जिस तरह से चल रही है, खोखे वाले की सरकार है तो है, अभी हमारा और क्या बोले बैड लग है। ये हर चीज खरीदना चाहते हैं, एमएलए खरीदे गए, अभी सरकार भी खरीदी हुई है। इसी के अंदर मेहनत का जब जगेगा, अभी तक किसी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है मेरे जिंदगी का, मेरे घर के साथ क्या होने वाला है। वो जगाने का ही काम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी करती है। जिस दिन ये धारावी वाले लोग जागेंगे उस दिन सही डिसीजन होना पड़ेगा। धारावीकरों ने अब ये ठान लिया है कि विकास करने कोई भी आए, हर धारावीकर को धारावी में ही घर देना होगा। जिसके पास घर है और उसको भी, और जिसके पास घर नहीं है उसे भी घर देना होगा। 4 लोग 5 लोग रहते हैं, फिर उसके बच्चे लोग बड़े होंगे तो उनको क्या करेंगे? तो हमारा कहना वो है कि उनको तो ठीक मिलना ही है, लेकिन उनके साथ साथ जिन लोगों को, जो लोग भाड़े पे रहते हैं, सदियों से भाड़े पे रहते हैं, लेकिन उनको खुद का घर मकान नहीं है, तो उन लोगों के लिए भी सरकार ने ये ऐसा पॉलिसी बनाना चाहिए कि रेंटल बेस के ऊपर उसको जो है कि मकान बना करके देना चाहिए। और आगे चल करके वो मकान कुछ साल दिन के बाद में उसके नाम पर होना चाहिए। ये माल के सरकार की प्रधानमंत्री योजना, आवास योजना है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ मैं ये धारावी विकास की बात कर रहा हूँ। तो धारावी विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर किसको घर मिला है? धारावी के अंदर किसको, धारावी के अंदर किसको मिला है? अभी तक किसको नहीं मिला है? अभी तक धारावी के अंदर मिला नहीं। और हमारा मांग वो है कि जिनको घर नहीं है उनको घर मिलना चाहिए। हमारा मकसद ये है कि हमारा अगर झोपड़ा है, हमारा झोपड़े के ऊपर किसी का कंडीशन मतलब बहुत भयाड़ रहता है तो वो क्या करता है, किसी को भाड़े से रखता है। तो हमारा उस पॉम्पलेट में एक मुद्दा हमारा ऐसा भी है कि जो भाड़े से रहता है उनके लिए भी एक मकान होना चाहिए। भले वो भाड़ा है लेकिन कम भाड़े से होना चाहिए क्योंकि धारावी को बसाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है उनका। तो हमारा कहना वो है कि ना, विकास अगर कर रहे हो, कोई भी रहे हो, अभी अडानी का क्यों हिडनबर्ग से रिपोर्ट आया है कि वो फ्रॉड है करके निकल गया, इसके लिए हम लोग ने सोचा कि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष ने कि हमें वो नहीं चाहिए। वो तो झूठ नहीं हो सकता है, झूठ तो हो नहीं सकता ना, इसके लिए अभी हम। और अडानी का बात ऐसा है कि पहले तो 600वां नंबर था, अभी 200 दूसरा तीसरा नंबर पे आया। ये कैसे आया, यही सवाल कोई भी पूछेगा। अभी 50 करोड़ एमएलए के दे के खरीद लिया करके पेपर में आ रहा है, वो सही है कि झूठ है क्या हम लोग को मालूम पड़ना चाहिए। और एमपी के भी पैसा इतना करोड़ दे के वो भी मालूम पड़ना चाहिए। आज का न्यूज़ क्या है, इलेक्शन का ऑफिस का 2000 करोड़ दे के ये
ये लिया ले वो लोग तरह धारावी शिंदे को है अडानी को दे दिया है। छोर वाला को क्यों देता है अब उसको न्यूज कितना आता है वो अदानी वो राजीव गांधी बोल अपना राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं जाने के टाइम उसके साथ में लेके जाता है आने के टाइम उसके साथ में ले जाता है सब पूरा उनके दे देते हैं आप लोग को समझ में आना मांगता है पब्लिक है ना ये क्या रिपोर्ट है हम लोग को मालूम पड़ना चाहिए अभी तुम क्या करेगा धारावी अडानी को दे दिया तो धारा के कैसा हम लोग वैसा बोला ना सबको घर मिलना चाहिए सबको घर मिलना हाँ चाहिए। एक ही बात है, सबको घर मिलना घर मिलना चाहिए अगर घर नहीं होएगा तो वो लोग भी मिलना चाहिए वो लोग कहाँ जाएगा लेकिन इससे धारावी वासियों को क्या दिक्कत? धारावी वासियों को तो उनके विकास से मतलब होना चाहिए। अभी देखो अभी पेपर में ऐसा आया था कि उनका LIC हो PF का प्राइवेट फंड का पैसा हो जो भी हो सब उन्होंने मतलब पूरा से पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरा ही उसने ध्वस्त कर दिया है। तो धारावी ध्वस्त करने में क्या उनको टाइम लगने वाला है। एक तो उन्होंने 84,000 करोड़ रुपया कुछ लिया है कर्जा, तो वो पेड़ेगा या धारावी को लेकर या डूबेगा। जैसे कि पहले जो मेहुल चौकसी ये लोग जो बड़े बड़े लोग जो उद्योगपति भाग आप ये शंका जता रहे कि धारावी जब से वो डेवलपमेंट शुरू करेंगे और पैसे की तंगी होगी भाग जाएगा तो अधूरा काम कौन करेगा? फिर अधूरा काम कौन करेगा? सरकार करेगा, सरकार जिम्मेदारी लेंगे। तो सरकार का जो भी है सरकार का जो भी सरकार जो तय करती है जो मकान बनाने का उनके हाथ में दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विकास होना चाहिए ये हमारा भी कहना है और सबका कहना है धारावी का। तो इसके लिए हमने कैंप रखा कि अडानी को हटाओ धारावी बचाओ, नहीं तो वरना एक दिन ऐसा आएगा मराठी में कहावत है धारावी से पाऊल पड़ते पुढे और हम लोग सब है लोनावला से पुढे, तो धारावी में कोई रहेगा भी नहीं। तो ऐसा हो जाएगा और उनका प्लानिंग यही है कि ना जैसे कि उन्होंने बताया कि BKC चिपक कर धारावी है तो वो पूरा हाईफाई बनाएंगे और हमें क्या करेंगे सीधा धारावी से उठा के 25-30 किलोमीटर लंबा फेंक देंगे। यही हमारा विरोध है और ये विरोध जारी रहेगा। हम लोग रैली भी निकालेंगे और रैली निकाल के वही लोगों को जगाएंगे कि धारावी में क्या चल रहा है, धारावी किस मुसीबत में फंसने वाला है, तो लोगों को जगाएंगे और जगाते रहेंगे। धारावी करो को धारावी में ही घर चाहिए, विकास करो चाहे जितना करो लेकिन धारावी वासियों को धारावी में ही घर दो, ऐसा धारावी वालों का कहना है। क्या आपका भी यही नारा है? जी भाई जी, मकसद हमारा तो ये हमको धारावी में है, हम बचपन से हमारे दादा पूर्वज वगैरह धारावी में, तो हमको यहीं घर चाहिए और हम यहीं रहना चाहते हैं। अगर सरकार अडानी से विकास करवाती है और आपको यहीं घर देती तो क्या दिक्कत है? नहीं वो तो फ्रॉड है भाई, जब 84,000 करोड़ का जो आदमी को इंसान चूना करता, जब ये ईडनबर्ग से अभी जो आया है रिपोर्ट, जी हाँ न्यूज़पेपर में आया है। जब राहुल गांधी नहीं दे सके तो तुम कहाँ से दे पाओगे? वो हो जाएगा किसी ना किसी तरह से, तो पता चल ही जाएगा भाई, वो तो मालूम हो ही जाता है इंसान को। कितना भी बड़ा चोर हो, जैसे विजय माल्या ने इतना फ्रॉड किया, वो भाग गया, जब वो जैसा भाग सकता तो इसको भागने कितना टाइम लगेगा। तो क्या चाहते क्या हो आप, किस तरह का विकास चाहते हो? जी हमें माड़ा को देना चाहिए भाई एज आ गवर्नमेंट के हिसाब से, हो जो सबको घर मिले और हमारा भी यहीं विकास होना। जब बचपन से यहीं तो अभी भी यहीं रहना चाहते हैं। अडानी को क्यों देना चाहिए? तो वही लोग पूछ रहे, सवाल उठा रहे कि अडानी को क्यों, माड़ा को क्यों नहीं? आप क्या माड़ा का देना तो पता नहीं है कुछ। अडानी का तो नहीं दे सकते ना। नहीं देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? पता नहीं, अभी उसको तो बोल नहीं सकता, पर उस पर विश्वास है कि नहीं कर सकते। वो तो अभी नहीं, वो तो अभी पूरा उसका लॉस हो रहा है ना। फिर अगर लॉस नहीं होता तो दे सकते थे। नहीं, फिर भी एक ये है ना। क्या क्या कुछ क्या तो एक बोल- होगा, आप बचपन से धारावी में है, हाँ। किस तरह से धारावी छोटी छोटी पतले पतले गलियां हैं, एक एक घर में पता नहीं कितने परिवार बेचारे रहते हैं, पानी के लिए झगड़े होते हैं, नल के लिए झगड़े होते हैं, रास्ते के लिए झगड़े होते हैं। तो क्या ये तमाम चीज़ें छोड़कर हम एक बिल्डिंग में एक अच्छे घर में नहीं रहना चाहते? रह सकते हैं ना। तो ये अडानी को तभी तो दिया गया है ताकि विकास हो। अभी इतने साल से अभी वो लोगों रहवासी लोग को वही आदत है ना, थोड़ी बिल्डिंग का थोड़ी आदत है। तो बिल्डिंग नहीं चाहिए, किसी को चाहिए रहेगा, किसी को नहीं चाहिए रहेगा ना। आपको चाहिए नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ऐसा, नहीं चाहिए। उसमें मेंटेनेंस बनना चाहिए, वो चाहिए। अभी घर में थोड़ी मेंटेनेंस भर सकते हो, लाइट बिल भर सकते हो, पानी बिल भर सकते हो, तो मेंटेनेंस भरो, लाइट बिल भरो, ये सब भर सकते हो ना। यानी कि विकास होने के बाद ये चीज़ें जो हमको भाड़ा मिल रहा था उल्टा भाड़ा देना पड़ेगा, हाँ, है ना? भाड़ा का हिसाब ही होगा ना। और उसमें भी घर भी साला अपने को छोटा ही मिलता है, कौन सा बड़ा नहीं मिलता है। परिवार ऐसा भी नहीं है, रह हाँ, तो ऐसा है। मुश्किल से कमाते हैं धारावी के लोग, बहुत ही मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। धीरे 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 चल रहा है। अगर बिल्डिंग बने तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बिल्डिंग बनेगा एक ही परिवार में कम से कम 2-2 भाई 3-3 भाई तो है, तो उस तरह से अगर
कोहली मिलेगा, रूम मिलेगा, तो किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा एक मुद्दा है कि अडानी को हटाना है तो हटाना ही है। वो जो उनका फ्रॉड का जो निकला है वो फ्रॉड है तो है, ये हम लोग को नहीं चाहिए वो। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज NSO इंडिया। थ्रेड हाउस, थ्रेड यानी धागा, अडानी को देगा तो फांसी का फंदा हो जाएगा। देने वाला है क्या? तो बोल अडानी हटाओ, धारावी बचाओ, बोल जोर से अडानी हटाओ, धारावी बचाओ।